नमस्कार दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली ले रहे हैं सोनल शर्मा जी की। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कोई भी काम इनका जो है नहीं बन रहा है, खुद का घर इनको कब होगा ये जानना चाहते हैं और भाग्योदय कब होगा, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। हालांकि हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिए, जो ज़्यादा तकलीफ वाला है वो क्वेश्चन पूछिए, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं। चलो ठीक है, हम इसकी इनके जो प्रश्न है उनका उत्तर हम उन्हीं के कुंडली के आधार पर हम दे देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो दिया है वो 11/12/1981 23:30 अहमदाबाद से इन्होंने पूछा हुआ है सवाल। और सवाल वापस एक बार हम रिपीट करते हैं कि इनका कोई भी काम नहीं बनता है, घर ये जानना चाहते हैं कब होगा और भाग्योदय कब होगा। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादा करके क्वेश्चन के सवालों के जवाब देने से अच्छा हम डायरेक्ट उनका उपाय ही बताएंगे, ताकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उससे क्या होगा, कुंडली अध्ययन जल्दी होगा और बाकी लोग के भी कुंडली अध्ययन में जल्दी से जल्दी नंबर आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहला पूछा है कि इनका कोई भी काम नहीं बनता। अभी देखिए यहाँ पे जो कर्म स्थान है, मतलब कोई भी काम यानी कार्य करने के लिए अगर जो स्थान होता है वो दशम स्थान होता है, जो कि कर्म स्थान होता है। और दशम स्थान के स्वामी यहाँ पे बनते हैं, जो है इस कुंडली में बनते हैं वो शुक्र है। और वो यहाँ पे मार्केश भी है यानी तृतीयेश भी है, और कर्मेश भी है यानी दशम स्थान के भी स्वामी है। और वो अगर अच्छे पोजीशन में होते तो ये थोड़ा बहुत आपको तकलीफें नहीं आता। ये जो है शुक्र जो है ये कर्मस्थान के स्वामी, यानी कोई भी कार्य करते हैं आप तो उनके स्वामी बन के वो विराजमान हो जाते हैं रोग, रिपु और शत्रु के भाव में आपके कुंडली में, और वो भी केतु के साथ। तो केतु वैसे भी कोई एक काम जल्दी से करवाता नहीं है और एक काम पे टिकने नहीं देता, तो कोई भी काम आधा अधूरा हो जाता है या कोई काम बनता नहीं। ये सब चीज़ें आपको शुक्र केतु के साथ होने की वजह से एक अबोधक योग भी, दुर्योग भी बनता है, और शुक्र खुद भी रोग, रिपु और शत्रु के भाव में जा चुके हैं, जिससे ये आपके कार्य जो है वो नहीं बनते। शुक्र को ठीक करना होगा। दूसरा आपने पूछा है कि आपका भाग्योदय कब होगा, और इसके साथ आपने पूछा है खुद का घर के बारे में। तो देखिए अभी जो गृहस्थ सुख यानी घर जो लेना है, पहला तो आप लेना चाहते हैं तो आप मतलब खुद का लेना चाहते हैं या फैमिली जो भी है आपकी उसके हिसाब से लेना चाहते हैं, पता आपने ज़रा और बराबर से दिया नहीं है। फिर भी आपने लिखा है कि खुद का घर कब होगा। तो देखिए पहला तो घर होगा कि नहीं वो देखते। देखिए यहाँ पे जो है चतुर्थ स्थान जो रहता है वो घर के लिए देखा जाता है, तो वहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि आपके धन भाव में विराजमान है। अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मंगल है उनको बल नहीं है। दूसरा वो शत्रु के राशि में यानी बुध के राशि में है, और एक चीज़ ये है कि वो शत्रु के साथ विराजमान है यानी शनि के साथ। तो शनि के साथ विराजमान होते हैं तो शनि वैसे भी इफेक्ट करवाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी सुख भाव पे यानी चतुर्थ भाव जो कि घर के लिए देखा जाता है उस पर आती है। और घर के जो स्थान है यहाँ पे इस कुंडली में, वहाँ पे रवि और बुध का बुधादित्य योग तो है, लेकिन शनि की दृष्टि भी आ जाती है। मंगल जो कि उसके स्वामी है घर के यानी मकान वगैरह देखना चाहते हैं उसके स्वामी भी है, और वो शनि के साथ विराजमान है जो कि दुश्मन है, दुश्मन की राशि में है यानी बुध की राशि में है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी है कि यहाँ पे परिवर्तन योग भी हो जाता है, राजयोग, जिससे आपका घर होने के चांसेस बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विलंब करने का काम जरूर करेंगे, जो कि शनि की तीसरी दृष्टि उस पर आ जाती है। और शनि मंगल के साथ है तो जो है उसमें काफ़ी सारी आपको मेहनत मशक्क़त करनी होगी, उसके बाद घर बनने का चांसेस आपका बन जाता है। कब, वो तो आपके प्रयत्नों के ऊपर भी है। हालांकि आपको उपाय ही हम बताएंगे, तो उससे आप ज़रा कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी होने के लिए। अभी दूसरा आपको एक प्रॉब्लम इस कुंडली में एक है, ये है कि आपके जो राहु है वो कुछ व्यय स्थान के हिसाब से जा चुके हैं, तो वो थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होगा। और चंद्रमा जो है वो व्ययश होके लाभस्थान में विराजमान है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके राशि में राहु होने की वजह से कुछ हद तक
टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा थोड़ा बहुत चांसेस होगा, इतना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ये रहेगा। दूसरा, आपका भाग्येश जो है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, लेकिन उनको बल देंगे तो काफ़ी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। तो क्योंकि भाग्येश मंगल है जो कि धन भाव में जा चुके, तो आप जो है धन के लिए अच्छा योग है और सुख के लिए भी अच्छा योग है ना। घर तो आपका होने का चांसेस बन जाता है, शनि की वजह से विलंब होने का चांसेस है, तो आपको जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़े तकलीफें कम होगी। उसके साथ आपको शुक्र का जो है जिरकॉन ये आप धारण कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़े जो तकलीफें हैं वो कम आती नज़र आएंगी। शुक्र का जिरकॉन और मंगल, और सॉरी वो भी जिरकॉन, आप ब्लू जिरकॉन पहन सकते हैं। और जो है दूसरा, आप मूंगा भी पहन सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदे होंगे। हाँ, एक और भी चीज़ है, अगर आप मोती भी साथ में धारण करते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 1 डिग्री पे और लाभ स्थान में, तो क्या है, लाभ आपको जल्दी नहीं मिल रहे जो भी चीज़ के है वो। तो आपको क्या करना होगा कि लाभ स्थान के लिए आपको जो है मोती भी एक धारण कर सकते हैं। तो यानी आपको जो है ब्लू जिरकॉन, मोती और जो है मूंगा ये धारण करिए। इसके साथ आपको मंत्र जाप करना है कुछ ग्रहों का, जो कि है आपको मंत्र जाप करना होगा राहु का, शुक्र का, मंगल का, शनि का और बुध का। चंद्रमा के लिए, मतलब चंद्रमा को बल देने के लिए मोती तो हमने बताया ही। अगर वो सब रत्न धारण करने में आपको सक्षम नहीं है तो आपको मंत्र जाप तो रोज़ाना करने हैं, जो कि 50 बार हर एक मंत्र करना है, जो हमने अभी आपको बताया, जो कि है मंगल का, शनि का, बुध का और शुक्र का, और इसके साथ राहु का। तो ये 5 मंत्र लगभग आपको मैंने बताए हैं, जो कि आपको रोज़ाना 50 बार बोलने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, चंद्रमा को सोमवार के लिए, सोमवार के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर जाके सोमवार को भोलेनाथ को अभिषेक देना करना है। मतलब वहाँ पे जाके आपको बिल्व पत्र और दूध से अभिषेक करना है। और उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जो है 108 बार बोल सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो 21 बार बोलिए, वो भी चल जाएगा। जैसा आपको तकलीफ, मतलब जैसा आपको टाइम मिलता है वैसा, लेकिन श्रद्धा से करिएगा जो भी करेंगे। दूसरा, आपको और एक चीज़ क्या करनी है, रवि जो है उनके लिए रोज़ आपको सुबह उठ के जल अर्पण करना है, अर्घ्य देना है सूर्य को। अगर सूर्य महाराज आपके घर में से दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ वहाँ जाने की कोशिश नहीं करें। आपको जो है मन में स्मरण करके भी आप जल अर्पण कर सकते हैं। खाली जल अर्पण करते वक्त आपको जो है जहाँ से भी आप करेंगे तो पूरब की दिशा में आपका जो ये है बहाव होना चाहिए, जो कि आपका जल आप अर्पण करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे भी ईस्ट जो है वो हमारे खिड़की से नहीं दिखता है, मतलब वो जो है हमारे खिड़की में से अगर हम देखते हैं दक्षिण जो खिड़की से दिशा वो दिखती है, तो पूर्व के लिए हम यहाँ पे ऐसा देख के डालते हैं। तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखिए आपको स्मरण करके श्रद्धा से करना वो ज़रूरी होता है। सूरज भगवान दिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो भी चलेगा। आप मन में स्मरण करके जल अर्पण रोज़ाना कर सकते हैं। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः यह मंत्र जाप जो है आपको हो सके तो 21 बार करो, या फिर आपको 11 बार कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः यह मंत्र जाप करके आपको जल अर्पण करना है, अर्घ्य देना है सूर्य भगवान को। इससे आपके जो काफ़ी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और जो कुंडली की निगेटिविटी है वो ख़त्म होती नज़र आएंगी। आपको हमने जो रत्न सूचित किए थे वो है ब्लू जिरकॉन, मूंगा और मोती। अगर इसमें से भी अगर आपको पॉकेट में नहीं परवड़ता है तो आप मोती और मूंगा ज़रूर धारण कर सकते, जो कि थोड़े सस्ते आते हैं, लेकिन ओरिजिनल लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो ये मंत्र जाप रोज़ाना करने हैं। मंत्र जाप नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक होता है, 10-15 रुपये में आएगा, उसमें देख के ही करने हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। ये रोज़ करने हैं मंत्र, रोज़ करेंगे आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं 1 महीने किया 2 महीने, जितना टाइम करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में जो भी प्रॉब्लम है वो जन्म से यानी सालों से, तो इसके लिए आप एक बार ये 1 महीना ऐसा नहीं, लाइफ टाइम करेंगे, आपको लाइफ टाइम फ़ायदा होगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप और ये भी नहीं कि तुरंत 1 महीने में 2 महीने में, जैसे 3-4 महीने आपके मंत्र जब बढ़ते जाएंगे, हर एक मंत्र 50 बार आप बोलेंगे और ये उपाय करते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो आप ये करिएगा तो उससे आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद की जो कुंडली है वो है आशुतोष देशोंधी,
दासोंधी, सॉरी ऐसा कुछ नाम बताया, नाम लेने में अगर कुछ मिस्टेक होता रहेगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आशुतोष दासोंधी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं, अगर है तो कब तक और किस फील्ड में जॉब होगा। अच्छा, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो 2/6/2000 है, 11:20 इंदौर से जो प्लेस ऑफ बर्थ है कुछ दिया हुआ है ऐसा ही कुछ। तो ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आपके जो रवि है वो स्ट्रांग पोजीशन में, साथ में मंगल भी है तो पराक्रम भी, मतलब ऐसा पराक्रम योग भी होता है साथ में होने की वजह से, शुक्र साथ में होने की वजह से कुछ हद तक आपको जो है, कभी आप कोशिश करते हैं, कभी कभी आपका मन नहीं लगता है कि कोशिश करने के लिए जो भी पढ़ाई विढ़ाई करनी रहेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो उसमें कभी ध्यान रहता है, कभी आपका ध्यान विचलित होने का चांसेस है, क्योंकि शुक्र साथ में आया हुआ है। हालांकि शुक्र मालव्य योग भी बनाते हैं आपके कुंडली में, जो कि मालामाल बनाने का योग है। चंद्रमा भी है साथ में, तो वो भी कुछ हद तक अच्छा है। मंगल चंद्रमा जो है साथ में रहने के वजह से आपका लक्ष्मी योग भी बनता है, तो कुछ योग अच्छे भी है आपकी कुंडली में। हालांकि पराक्रम स्थान में काफ़ी सारे योग ग्रह होने के वजह से आप काफ़ी सारे आपके जो है चांसेस है, मतलब जॉब या बिजनेस भी करते हैं तो काफ़ी सारे आप कर सकते हैं, मतलब एक काम आप तो करेंगे नहीं, काफ़ी सारे काम, या आप जॉब भी करते तो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इस कुंडली में ऐसा दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे खाली एक चीज़ है कि गुरु जो है वो 0 डिग्री पे होने की वजह से गुरु बल इस कुंडली में नहीं है, और गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है कुंडली में। तो गुरु को ठीक करिएगा, आपका प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जल संसाधन जो है कार्य रहता है वो है, बाद में शुक्र से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके कुंडली में जो दशम स्थान में काफ़ी सारे ग्रह हैं, तो आप काफ़ी सारे इसमें गवर्नमेंट जो आपको, देखिए जरूरी नहीं, जो जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, नॉलेज है, वैसे काफ़ी सारे फील्ड में आप कोशिश कर सकते हैं एट अ टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे आपके कुंडली में योग जो बनते हैं फील्ड में जाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक है छोटा सा चीज़ आपको है, अमावस्या का दोष भी यहाँ पे इस कुंडली में बनता है, जो कि और मंगल यहाँ पे थोड़ा सा अस्त जैसे पोजीशन में है, कुछ हद तक आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, वो करेंगे तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने क्या क्या पूछा है, गवर्नमेंट जॉब का योग है, फील्ड में है और जॉब होगा, ओके। तो कुछ उपाय हम बताते हैं जिससे आपको थोड़े बहुत जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र आएंगे। आपको जो है अगर जॉब के लिए करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, चंद्रमा को जो है सोमवार को, हर सोमवार को चंद्रमा को बल देने के लिए शिव जी के मंदिर जाके आपको जो है वहाँ पे जाके आपको अभिषेक करना है शिव जी को। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है। दूध और बिल्वा पत्र से आप अभिषेक कर सकते हैं। 108 बार आपको चंद्रमा का ये मंत्र बोलना है उस वक्त, हर सोमवार को। रवि को ठीक करने के लिए, क्योंकि अमावस्या दोष है, तो उसके लिए आपको हर रोज़ आपको रवि को अर्घ्य देना है सुबह उठ के। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप 21 बार करना है। उसके बाद आपको और क्या करना है, चंद्रमा आपके यहाँ पे, ओके, तो आप जो है एक काम कर सकते हैं, अगर आपको जॉब के लिए चाहिए तो आप राहु का भी एक मंत्र है जो कि 50 बार आपको बोलना होगा, जो कि नवग्रह स्तोत्र के छोटे से बुक में आएगा, वो देख के आपको बोलना है। उसके साथ अगर जॉब के लिए आप चाहते हैं तो शुक्र का मंत्र भी और शनि का मंत्र भी, क्योंकि शनि जो है भाग्य स्थान में विराजमान होने के वजह से आपको जो है कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम ये रहेगा कि कोई भी चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि है वो भाग्य स्थान में विराजमान है और वो विलंब के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो शनि जो है वो भाग्य स्थान में होने के वजह से कुछ हद तक आपको मिलेंगे, ज़रूर भाग्य के साथ मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी, मतलब आपको मेहनत मशक्क़त करेंगी तो थोड़े जल्दी मिलेंगी। बुध से रिलेटेड भी आप कमीशन एजेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे आपको काम काफ़ी सारे कर सकते हैं आप, क्योंकि बुध भी आपका जो है तीसरी राशि यानी मिथुन राशि में है और वो भी धनिष्ठ और लाभेश होके धन लाभ स्थान में विराजमान है। तो एक लक्ष्मी महालक्ष्मी योग भी होता है, तो यानी महाधनी योग होता है, सॉरी। और इससे आपको क्या है, वैसे भी आपकी कुंडली में दशम स्थान में काफ़ी सारे ग्रह होने के वजह से कुछ कुंडली स्ट्रांग भी है, तो ये उपाय आपको जो हमने बताया वो करिएगा। शनि का मंत्र, राहु का मंत्र, बुध का मंत्र और शुक्र का मंत्र,
और आपको मंगल का मंत्र ये आपको बोलना जरूरी है। आपको अंगूठी में आपको गुरु का पुखराज ये धारण कर सकते हैं और मूंगा धारण कर सकते हैं, जिससे आपको जो है कुछ हद तक फ़ायदे नज़र आएंगे। ये आप करिएगा और ये सब अगर उपाय करते हैं तो आपको प्रॉब्लम थोड़े जल्दी सॉल्व होते नज़र आएंगे। तो ये आप करेगा तो आपको जो है उचित रिजल्ट मिलने के चांसेस है। आप ये उपाय योजना जरूर कर सकते हैं। मंत्र जाप जो है रोज़ाना करने हैं, 50 बार हर एक मंत्र करना है, जो मैंने आपको बताया। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के आपको ये करना है। उसके बाद की कुंडली है देवेंद्र भारद्वाज। देवेंद्र भारद्वाज जी की कुंडली है मानसी शर्मा। अच्छा, मानसी शर्मा के लिए शादी और जॉब फ्यूचर भी ये जब जानना चाहते हैं, मतलब शादी कब होगी, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन देते ही है लोग, क्या करें, हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं। ओके, मानसी शर्मा के बारे में हम देखते हैं क्या है। देवेंद्र भारद्वाज की आईडी से भेजा है। मानसी शर्मा शादी और जॉब के बारे में और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। 6/4/1996 गाज़ियाबाद से बर्थ प्लेस बताया गया है। तो देखते हैं शादी, जॉब और फ्यूचर। अभी देखिए, जो विवाह स्थान होता है उस स्थान में शनि की राशि आ जाती है आपके कुंडली में, और शनि भाग्येश है, भाग्य स्थान में विराजमान है, जो कि गुरु की राशि में, मीन राशि में। तो ठीक है, लेकिन उसके साथ मंगल है, रवि है, केतु है। तो शनि जो है कुछ हद तक आपके डैमेज हो चुके हैं, जिसके वजह से, और शनि जो है उनकी दृष्टि लाभ स्थान पे भी आ जाती है, बाद में राहु पे आ जाती है, और उसके बाद गुरु पे आ जाती है, जो कि 6वां भाव है, रोग रिपु और शत्रु का भाव। तो यहाँ पे कुछ हद तक तकलीफ ये है कि शनि आपका जो कुछ हद तक डैमेज होने की वजह से शादी वगैरह का विलंब करने का ये ज़रूर काम करेंगे। तो उसके लिए आप हो सके तो नीली रत्न धारण कर सकते हैं, या फिर आपको हनुमान जी की उपासना करनी है और शनि का मंत्र 50 बार बोलना है, जो कि नवग्रह स्तोत्र बुक में आता है। वो देख के प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। मैं बताता हूँ कौन सा है वो मंत्र। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये मंत्र जब आपको 50 बार करना है शादी के लिए। उसके साथ नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं। शादी के लिए आपका थोड़ा जो है तकलीफ वाला काम है, क्योंकि शनि जो है सप्तम स्थान के स्वामी जब बनते हैं, और वो वैसे भी विलंब करते, वो भाग्य में भी जा चुके हैं। दूसरा, जो कि शादी करवाते उसके जो स्थान के स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु महाराज, जो कि देवताओं के गुरु होते हैं, बृहस्पति। और वो जो है रोग रिपु और शत्रु के भाव में विराजमान है, यानी 6वें। तो आपको क्या करना होगा, गुरु का पुखराज जरूर धारण करना होगा, और गुरु का भी मंत्र उसके साथ 50 बार बोलना होगा। शनि का मंत्र, गुरु का मंत्र। गुरु के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं और नीली रत्न धारण कर सकते हैं आप शनि के लिए। तो ये अगर आप करते हैं तो कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। दूसरा, रवि को आपको रोज़ उठ के सुबह जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है, और उस वक्त आपको 21 बार ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं, शनि का मंत्र जाप कर सकते हैं, केतु का मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र जाप आपको करने हैं। कौन से केतु, मंगल, शनि, गुरु, ये आपको मंत्र जाप करने हैं। उसके साथ रवि को अर्घ्य देना है। तो आपके जो कुछ काम बिगड़ रहे वो होने के चांसेस है। शनि को आपको ठीक करना है, उस वक्त आपको हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं उसके लिए, और जो हमने उपाय बताया वो भी कर सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जल्दी कोशिश हो सकती है शादी होने के लिए। अच्छा, फ्यूचर के बारे में और आपने क्या प्रश्न पूछा है, शादी, जॉब और फ्यूचर। ओके, 96 यानी तो वैसे तो 25-26 है, लेकिन तो भी आप अभी से एक उपाय योजना करेंगे तो जल्दी से जल्दी शादी होने का चांसेस बन जाएगा। दूसरा ये कि जो है फ्यूचर तो आपका ठीक है। हालांकि देखिए, कर्मस्थान के स्वामी मंगल और वो पीछे जा चुके, तो कुछ हद तक ये योग अच्छा भी नहीं है। तो मंगल का मंत्र जाप इसके लिए आपको बताया गया है, और आप ये करिएगा। जॉब के लिए थोड़ा 19-20 का प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि क्या है, जो जॉब के कारक ग्रह है यहाँ पे इस कुंडली में जो मंगल है, जो अपने से पीछे चले गए, जो कि द्विद्वाश करके योग बनता है। तो आप
हाँ, एक है कुछ जो भी जॉब करेंगे सोच समझ के करना होगा, वहाँ पे आपको ध्यान देके मतलब सब अच्छे से चेक करके, क्योंकि थोड़ा सा ये स्थान जो है वीक है। आप ये उपाय करिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते नजर आएंगे। चलिए चलते अगली कुंडली के ऊपर। तेजस खांडेकर करके नाम जो दिया है, इनकी कुंडली है तेजस खांडेकर। अच्छा, हेल्थ, जॉब, अबाउट फ्यूचर, ये सब जानना चाहते हैं कि हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब के बारे में जाता है और फ्यूचर के बारे में ये भी जानना चाहते हैं। तेजस खांडेकर 27/10/1998 7:30 नासिक जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ दिया है, मतलब बर्थ का प्लेस जो है वो नासिक दिया हुआ है। तो तेजस खांडेकर, इनके बारे में हम जानते हैं हेल्थ, जॉब और फ्यूचर के बारे में। शॉर्टकट में देखेंगे, देखिए हम सबका आंसर नहीं देंगे क्वेश्चन का, उससे ज़्यादा अच्छा आपको उपाय बताएंगे जो करेंगे तो आपको आपके सॉल्व प्रॉब्लम के ही आंसर मिल जाएंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र आएंगे। तो तेजस खांडेकर जी है, इन्होंने पूछा है जो हेल्थ के बारे में देखते चलिए। इन्होंने प्रश्न पूछा है हेल्थ, तो हेल्थ के जो स्वामी है इस कुंडली में जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं आपके गुरु महाराज जो कि देवताओं के गुरु है, और वो वक्री है, अपने से पीछे चले गए, केतु के साथ विराजमान है, वो चंडाल दोष योग बनाते हैं। दूसरा, राहु के साथ मंगल है और मंगल की दृष्टि रोग रिपु शत्रु के भाव के ऊपर है, यानी हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ जो है आपकी कुछ हद तक नरम गरम ही रहने का चांसेस यहाँ पे दिखता है। हेल्थ से रिलेटेड आप पूछ रहे तो हेल्थ थोड़ा तकलीफ वाला काम दिखता है। तो आपको जो है हेल्थ के लिए उपाय योजना क्या करनी है वो हम बताते हैं। शनि और गुरु आपकी कुंडली में वक्री है, जो जिससे आपको कुछ हद तक तकलीफें आने के चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह जो होते हैं वो थोड़ा सा जो है काम बिगाड़ने का करते हैं। बुध भी गुरु के नक्षत्र में, जो कि गुरु वक्री है। दूसरा आपको शनि, ओके, अच्छा चीज़ ये है कि शनि के नक्षत्र में कोई नहीं है। तो देखिए, एक तो आपको थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह आप न करेंगे अच्छा रहेगा, ये अब हम बताते हैं, क्योंकि क्या है शनि वहाँ पे विराजमान है जो कि वक्री है। दूसरा, शादी से रिलेटेड भी थोड़ा सा जो है कुंडली यहाँ पे वीक है। कुछ उपाय योजना हम बताते हैं जिससे आपको सभी चीज़ में फ़ायदे होते नज़र आएंगे, लेकिन आपको उपाय योजना रोज़ाना करनी है। कुछ कुंडलियों में दुर्योग है, जो कि है मंगल राहु का जो है वो अंगारक दोष बनता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। इसके वजह से आपकी तकलीफ ज़्यादा करके जो है वो इसमें आ जाती है, इसमें हेल्थ से। दूसरा, आपको चंद्रमा जो है वो षडाष्टक योग भी बनाते हैं, तो जॉब से भी आपको थोड़ा बहुत जो है ठीक ठाक करियर आपका रहेगा। फ्यूचर अगर आप बोलते हैं तो बुध जो है वो भाग्येश है और वो लग्न स्थान में जा चुके, बुधादित्य योग है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर शनि की दृष्टि होने के वजह से वो भी भाग्य स्थान पे और भाग्येश पे भी शनि की दृष्टि होने के वजह से हर एक चीज़ में आपको विलंब होने का काम बनता है। विलंब क्यों होता है? क्योंकि आपका हेल्थ जो है वो नरम गरम रहता है, तो क्या है उससे भी आपको थोड़ा सा ये जो है चांसेस बन जाता है कि हर चीज़ आपको देरी से मिले, क्योंकि आपकी शनि की दृष्टि भाग्यस्थान पे है और भाग्येश पे भी है और रवि पे भी है। तो आपके रवि, हाँ, एक चीज़ आपको अच्छा है कि बुधादित्य योग यहाँ पे बनता है, जो कि आपके लग्न में बनता है। हालांकि रवि जो है वो नीच के है, यानी आपके कुंडली में नीच के हो चुके हैं, शुक्र के साथ विराजमान है, लेकिन शुक्र यहाँ पे जो है एक अच्छा योग बना रहा है, जो कि मालव्य योग, यानी कुछ हद तक आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगा, लेकिन आपको सोच समझ के काम करना होगा, क्योंकि आपका अंगारक दोष भी है। ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ना करें, आगे चल के ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कुछ उपाय हम बताते हैं, जो कि है बुध का आपको पन्ना धारण करना होगा, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, रवि का मानिक धारण करना पड़ेगा, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ आपको हो सके तो गुरु का पुखराज। देखिए, ये 3 रत्न हम इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि 3 रत्न धारण करते तो काफ़ी हद तक आपको थोड़े प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते नज़र आएंगे। तो ये अगर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको मंत्र जाप करना है, वो है बुध का मंत्र, शुक्र का मंत्र, गुरु का मंत्र, मंगल का मंत्र, राहु का मंत्र। राहु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इतने आपको मंत्र जाप करने हैं, जिससे, और शनि, इतना आपको 50 बार हर एक मंत्र बोलना है रोज़ाना। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। नवग्रह स्तोत्र का बुक छोटा सा 15, 20, 25 रुपये में आता है, जिसमें आपको देख के ये जो है नवग्रह स्तोत्र के जितने आपको बताए गए हैं वो आपको मंत्र जाप रोज़ाना 50 बार हर सुबह करने हैं, रोज़ करने हैं।
आप जैसे जैसे करेंगे 3-4 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा। आपको लाइफ टाइम ये करना है उपाय, क्योंकि आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम जो है आपके जो है आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। तो लाइफ टाइम के लिए उपाय भी योजना करनी जरूरी होती है। इसके साथ आपको रवि को जो है रोज़ सुबह उठ के जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है, और उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। दूसरा, चंद्रमा को आपको जो है पूर्णिमा के रात को अर्घ्य देना है दूध से। चंद्रमा दिखते तो ठीक है, अदरवाइज मन में स्मरण करके चंद्रमा का जो है आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को पूर्णिमा के रात को हर। उससे आपको उस वक्त आपको वो गायत्री मंत्र का जप करना है 21 बार, और आपको जो है अर्घ्य देना है, जिससे आपको चंद्रमा जो है ठीक होते नजर आएंगे और आपका जॉब का जो रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा वो थोड़ा ठीक होगा। बुध का आपको रत्न जरूर धारण करना है फ्यूचर में, जब भी आपको चांस मिले, पैसे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा तभी, या जब भी जैसा जितना जल्दी करेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुध आपके भाग्यश है और वो ठीक होते तो कुछ हद तक आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। उसके साथ रवि का भी हमने आपको बताया जो मंत्र जाप करना रत्न धारण करेंगे तो और अच्छा बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ आपको जो मंत्र जाप बताए वो आपको करने हैं, और रवि को अर्घ्य देना है सुबह उठ के रोज़। और रवि महाराज दिखते तो ठीक है, अदरवाइज आपको उनको मन में स्मरण करके जल अर्पण करना है, और उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप 21 बार करना है। चंद्रमा का जो बताया वो पूर्णिमा के रात को बताया है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि चंद्रमा दिखना चाहिए, इसके लिए यहाँ वहाँ चढ़ के या यहाँ वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं, दिखते अगर आपके घर से तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है मन में स्मरण करके चंद्रमा को अर्घ्य आप दे सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सोमवार को शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं जल से या दूध से और बिल्व पत्र से। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप 108 बार करना है, अगर आप पूर्णिमा का पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ये आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। गुरु का पुखरा जाप जरूर धारण करेगा, और बुध का पन्ना, गुरु का मैं हेल्थ के लिए बताया, और बुध का जो है वो ओवरऑल फीचर के लिए बताया हुआ है। और बाकी ये उपाय करते तो अच्छा है। रवि का हो सके तो धारण करिएगा, वरना मैं जो बताया वो ठीक है, जैसा आपको पॉकेट में पड़ता है, या फिर अभी आपको पॉसिबल नहीं तो गुरु का और बुध का बाद में रवि का आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास पैसे आ जाते हैं। जो भी है सर्टिफाइड लेंगे रत्न तो अच्छा रहेगा, जहाँ पे भी देख के लेना है आप देख के ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे से चेक करके लीजिएगा। उसके बाद जो कुंडली है वो है नव रोहिल्ला, ऐसा कुछ नाम दिया है उन्होंने। अपना मकान कब बना पाऊंगा, ऐसा कुछ इन्होंने सवाल पूछा है। तो इन्होंने डिटेल दिया है 18/8/1988 22:50 चरखी दादरी करके प्लेस ऑफ बर्थ दिया है। देखिए आप जो है वो रहते हैं वो प्लेस मत दीजिएगा, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो दीजिएगा, और वो अगर फेमस स्पॉट नहीं है तो आसपास का शहर, फेमस शहर जो कि बर्थ प्लेस के टाइम का, जहाँ पे बर्थ प्लेस रहेगा उसके आजू बाजू का फेमस प्लेस या तालुका वगैरह दे सकते हैं। शहर पूरा राज्य का नाम यानी स्टेट का नाम मत दीजिए, क्योंकि वो मिलेगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा होता है। दूसरा आपको जो है अगर आपका जन्म भी वहाँ पे हुआ है, समझो एक एग्जांपल बम्बई में हुआ और रहते भी बम्बई में, तो ठीक है, मेन आपको बर्थ का प्लेस देना है। अगर वो आप रहते बम्बई में और आपका बर्थ प्लेस समझो रहेगा चेन्नई, तो आपको चेन्नई बताना है, ना कि बम्बई बताना है। तो ये आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, वरना कुंडली रॉन्ग होगी तो इसमें हम जिम्मेदारी, वैसे भी जिम्मेदारी मतलब ये फ्री में है भाई, हम क्या क्या जिम्मेदार लेंगे। आप अगर श्रद्धा से करते हैं जो भी है उपाय योजना तो आपके फल मिलेंगे, काफ़ी सारे लोगों को मिलते हैं। हम तो आपकी जन्म कुंडली फ्री में अध्ययन करके आपको काफ़ी सारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका सहयोग जरूर बनता है। तो नव रोहिल्ला इन्होंने पूछा है अपना मकान कब बना पाऊंगा। 18/1988 22:50 चक्री दादरी यहाँ का ये प्लेस ऑफ बर्थ जो दिया है। अभी पहला तो मकान का स्थान हमें देखना होगा इनका क्या है। मकान के स्थान में इनके चंद्रमा की राशि आती है, ठीक है। दूसरा, चंद्रमा की जो है वो मकान के स्वामी बनते हैं इस कुंडली में, और वो सुख के भी स्वामी बनते हैं, और वो जो है सप्तम स्थान में विराजमान है।
और सप्तम स्थान में शुक्र की राशि में। अभी शुक्र की पोजीशन यहाँ पे जो है पराक्रम स्थान में है, जो कि घर के यानी मकान के स्थान के पीछे के स्थान आता है। तो कुछ हद तक जो मकान बनने में आपको तकलीफें आने के चांसेस है। हालांकि फिर भी बनेगा ज़रूर, लेकिन आपको जो है देख के करना होगा, क्योंकि राहु आपके लाभ स्थान में विराजमान है। तो राहु क्या करता है, कुछ भ्रम निर्माण करने का काम करता है। तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा है, सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आपको देख के करना होगा, क्योंकि राहु भले लाभ स्थान में अच्छी चीज़ है, लेकिन राहु षड्यंत्रकारी प्लैनेट है, जो कि आपको तकलीफें देने का काम कर सकता है। भ्रम निर्माण करके आपको फंसने का चांसेस है। तो सोच समझ के लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ के लीजिएगा। अच्छा, कुछ उपाय भी आपको करने हैं जो हम बताएंगे। उसके साथ देखिए, आपको और एक प्रॉब्लम यह है, आपकी कुंडली में शनि जो है वो आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, और वो भी वक्री हो गए। वैसे भी शनि आपको हर चीज़ में लेट करने का काम जरूर करेंगे। दूसरा, भाग्येश यहाँ पे गुरु है, जो कि धन स्थान में जा चुके हैं। तो आपको फाइनेंशियल आपको ये ठीक ठाक पोजीशन है, लेकिन आपको शनि जो है कुछ चीज़ों में आपके विलंब करेंगे, जैसा कि मकान बनना, कोई भी बड़ी बड़ी काम में आपको जो है डिले करेंगे। उसके लिए आपको शनि के लिए आपको जो है रत्न धारण करना है, वो है नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं शनि महाराज के लिए, और हनुमान जी की उपासना करनी है। दूसरा, मंगल जो है वो लग्नेश है और वो अष्टमेश है, और वो व्यय स्थान में जा चुके हैं। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय अपने जन्म स्थान से दूर होता है, या फिर अगर होता है तो आपको काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो अष्टमेश व्यय स्थान में जा चुके हैं, ये भी थोड़ा बहुत अच्छा योग नहीं है, और वो भी मंगली होने की वजह से कुछ हद तक आप मंगली भी है, तो आपका स्वभाव भी कुछ हद तक चिड़चिड़ा वगैरह गुस्से हो सकता है। तो आपको उस पर कंट्रोल करना ज़रूर बनता है। तो आपको मंगल का भी रत्न हो सके तो धारण कर सकते हैं, जो कि है मूंगा। तो ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। शनि के आपके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, चलो अच्छी चीज़ है। शनि की राशि में नहीं, ठीक है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है मूंगा धारण कर सकते हैं और नीली रत्न धारण कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप चांसेस बनता है तो गुरु का पुखराज जरूर धारण कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप, गुरु और शनि का एक कॉम्बिनेशन वाला रत्न आता है, जिसको हम बोलते हैं पुकनील, जिसमें शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन आता है। वो भी आप पहन सकते हैं, जिससे शनि और गुरु दोनों का भी एक ही रत्न हो जाएगा। मिलेगा ढूंढने से, अच्छे से सर्टिफाइड लीजिएगा, देख के लीजिएगा। या फिर आपको फिर गुरु का पुखराज अलग, शनि का नीली रत्न अलग, और हो सके तो मूंगा धारण कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ते नजर आएगा। अच्छा, रवि को आपको अर्घ्य देना है, रोज़ सुबह उठ के जल प्रदान करना है, क्योंकि रवि जो है केतु के साथ होने की वजह से ग्रहण दोष जैसा योग बनाते हैं। राहु की भी उनके ऊपर दृष्टि आ जाती है। तो रवि कुछ हद तक कमज़ोर है। रवि बुध का बुधादित्य योग है, ये तो अच्छा है, लेकिन रवि को आपको अर्घ्य देना होगा, रोज़ उठ के सुबह जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। मंगल का मंत्र जाप करना है, जो कि 50 बार बोलना है दिन में। मंगल का मंत्र जो कि नवग्रह स्तोत्र बुक में आएगा, वो देख के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। राहु का मंत्र बोलना है नवग्रह स्तोत्र में देख के 50 बार। शनि का मंत्र बोलना है 50 बार, और आपको चंद्रमा का मंत्र बोलना है 50 बार। चंद्रमा को आपको और एक काम करिएगा, अगर आपको घर मकान के लिए चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए आपको जो है हर सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाके शिव जी को अभिषेक करना है। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करने का है हर सोमवार को, और दूध जल या बिल्व पत्र से आप अभिषेक कर सकते हैं भोलेनाथ को, और चंद्रमा उससे थोड़ा आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मकान के स्वामी है। दूसरा, आपको हमने ये तो बताया कि रवि को अर्घ्य देना है, उसके साथ आपको जो रत्न धारण करना है वो हमने बताया है पुकनील अगर हो सके तो, या फिर शनि का नीली, गुरु का जो है पुखराज। और इसके साथ आपको गुरु का और ये धारण तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको मकान के बारे में मंगल का मूंगा बताया था, तो और ये मंत्र जाप करिएगा, जो कि रोज़ाना 50 बार बताया वो करिएगा। चंद्रमा को आप पूर्णिमा के रात को हो सके तो अर्घ्य दे सकते हैं दूध से। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है, लेकिन चंद्रमा अगर दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको मन में स्मरण करके करना है।
क्या है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चंद्रमा दिखने ही चाहिए, ढूंढ के यहाँ वहाँ जाते चढ़ के, वो ज़रूरी नहीं है। चंद्रमा देखिए, ये सब चीज़ें श्रद्धा की है। अगर श्रद्धा से आप करते कोई भी उपाय योजना तो आपको फल मिलते। तो अगर आपको चंद्रमा दिखते हैं आपके घर से, खिड़की से, दरवाजे से, तो ठीक है, या तो आप उनको जो है अर्घ्य दे सकते दूध से, या फिर आपको मन में स्मरण करके दे सकते हैं अर्घ्य। तो ये आप उपाय योजना करिएगा, आपको फ़र्क आएगा नज़र, आपकी जो भी तकलीफ है उसमें। उसके बाद जो कुंडली है वो देवेंद्र भारद्वाज की आईडी से छवि शर्मा, नाम लेने में अगर कुछ फ़र्क होता रहेगा तो माफ़ कीजिएगा। छवि शर्मा ऐसा कुछ नाम बताया है। माय फाइनेंशियल, सोशल, डोमेस्टिक, प्रोफेशनल फ्यूचर, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं आपने भी। तो फाइनेंशियल, सोशल और डोमेस्टिक, प्रोफेशनल फ्यूचर, मतलब ये सब आपको फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, सोशल इनका कैसा, जो फ्यूचर में कैसा रहेगा, और डोमेस्टिक, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या क्या आगे का फ्यूचर में ही जानना है। 8/10/1994 गाज़ियाबाद। देखिए, सब क्वेश्चन का आंसर देने से अच्छा हम उनके उपाय आपको बता देंगे जो करेंगे। तो अगर आपको किस में प्रॉब्लम दिख रहा है तो वो सॉल्व होते नज़र आएगा। फ्यूचर के जहाँ बारे में आपको जानना है तो पहला तो आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में कुछ दुर्योग बनते हैं, कुछ शुभ योग बनते हैं। शुभ योग अगर देखे जाएंगे तो इतने खास नहीं है, लेकिन दुर्योग थोड़े बहुत है जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप अगर उपाय योजना करती है तो कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र भी आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, भाग्य स्थान में भाग्येश जो है वो शनि है, जो अष्टमेश भी है। अष्टमेश ठीक रहते, शनि अपने से आगे चले गए वो भी ठीक है, लेकिन वक्री है। तो कोई भी चीज़ में आपको जल्दी से फल मिलेगा नहीं, कोई भी चीज़ में विलंब होना यह आपके कुंडली में यहाँ पे दर्शाता है। उसके लिए उपाय योजना हम बताते हैं आगे। दूसरा, फाइनेंशियल में देखेंगे तो मंगल जो है वो नीच के हो चुके हैं और वो धन स्थान में है। चंद्रमा जो है धनेश है, जो कि छठवें स्थान में रोग रिपु शत्रु के भाव में जा चुके। अगर मेडिकल से रिलेटेड आपकी पढ़ाई होगी तो कुछ हद तक आपको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी दिखाई देते। अदरवाइज आपको यानी रोग रिपु और शत्रु, तो कर्जा वगैरह लेने की कोशिश मत कीजिएगा। इन फ्यूचर में थोड़ा बहुत तकलीफ इसमें दिखा देता है। अच्छा, दूसरा एक अच्छी चीज़ ये है इस कुंडली में कि मंगल और चंद्रमा का परिवर्तन योग बनता है। तो आपको जो है इसमें मेडिकल फील्ड में आपके लिए काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। अगर जॉब भी करना हो तो आपको हॉस्पिटल्स या फिर डिस्पेंसरीज वगैरह इस चीज़ों में जहाँ पे रोग से संबंधित लोगों से संबंध आता है, उस वक्त के जगह पे आपको थोड़ा बहुत चांसेस बनते हैं। लोगों की आप हेल्प भी हो जाएगी, तो उससे गुरु भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है आपके कर्मेश है और वो दूसरे सप्तमेश भी है। तो सप्तमेश और कर्मेश बन के गुरु जो है वो पंचम स्थान में विराजमान है। हालांकि वहाँ पे गुरु और राहु होने की वजह से चांडाल दोष है, जिससे आपको थोड़ा सा तकलीफ है। इन फ्यूचर में भी ध्यान देके करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप आँख मूंद के भरोसा करके नहीं करिएगा। धोखा वगैरह होना, ऐसे लोगों के साथ बहुत सारा करने के बावजूद उनको जो है सामने वाले आपको एहसान मन रह ही नहीं सकते आपके। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब आप जितना भी लोगों के लिए करें लेकिन उनको उसकी जो है परवाह नहीं रहती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपके कुंडली में ही दर्शाते हैं। तो देखिए, ये जो कुंडली के योग दुर्योग बनते हैं वो अपने ही पिछले जन्म के वगैरह कर्म की वजह से होते हैं। तो है उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके कुछ तकलीफें झेलते हैं तो आपके जो है दुर्योग आहिस्ते आहिस्ते कम होते नजर आएंगे। हाँ, उसके ऊपर आप उपाय योजना करते हैं तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे नजर आएंगे। तो राहु गुरु का चांडाल दोष है, राहु शुक्र का अवोधक योग है, दुर्योग होता है वो राहु बुध का जड़त्व दोष है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि बुध शुक्र का जो है आपको लक्ष्मी योग भी बनता है, और गुरु शुक्र का भी जो है, हालांकि वो एक दूसरे के शत्रु है लेकिन गुरु बल होने की वजह से वो भी ठीक है। लेकिन आपको कुछ हद तक उपाय योजना करनी है वो बताते हैं अभी हम। शनि का आपको नीली रत्न धारण जरूर कर सकते हैं अगर हो सके तो, जिससे आपको काफ़ी फायदे नज़र आएंगे। उसके बाद आपको केतु का जो है मंत्र जाप करना है, जो कि 50 बार बोलना है हर एक मंत्र। उसमें केतु का है, बुध का है, गुरु का और शुक्र का, ये मंत्र जाप आपको करना है। जॉब और आपके वैवाहिक जीवन के लिए आपको गुरु का पुखराज धारण करना है। तो गुरु का पुखराज
उसके साथ मोती धारण करते हैं तो वेल एंड गुड होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गुरु का पुखराज और चंद्रमा का जो है मोती, उसके साथ आपको शनि का नीली रत्न धारण करना है। अब ये 3 रत्न इसके लिए, क्योंकि शनि भाग्यश है तो फ्यूचर के लिए काम आएंगे। चंद्रमा जो है धनेश है, जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करेंगे। गुरु जो है वो वैवाहिक और जॉब के कारक ग्रह इसमें माने जाते हैं, देखिए मतलब है। तो गुरु, ये 3 इसके लिए बताए हैं। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, चंद्रमा के लिए आपको ठीक करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर जाके रोज़ाना चंद्रमा को जो है, चंद्रमा के लिए सोमवार को आपको भोलेनाथ के मंदिर जाके भोलेनाथ को आपको अभिषेक करना है दूध, जल या बिल्व पत्र से। और उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जप 108 बार करना है सोमवार को। दूसरा, आपको रवि जो है वो ठीक पोजीशन में है, इतने भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पिता वगैरह या सीनियर्स जो भी है उनसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक आपका जो ये रहेगा, आई मीन केमिस्ट्री बोल सकते हैं या जो भी। हालांकि आपका जो कर्म स्थान है वो पाप कर्तव्य योग में भी है, तो गुरु का पुखराज बहुत ज़रूरी है पहनना, और शनि का नीले रत्न हो सके तो। उसके साथ चंद्रमा का धनेश के लिए तो आपको मंत्र जाप जो करने हैं वो है बुध, गुरु, शुक्र, केतु और शनि का। ये जब मंत्र जाप 50 बार हर रोज़ रोज़ाना करने, जिससे आपको कुंडली की नेगेटिविटी खत्म होगी। आपको रत्न जो बताया वो नीली है, गुरु का पुखराज है और मंगल का जो है वो मूंगा है। या फिर आप शनि और गुरु का एक साथ एक कॉम्बिनेशन वाला रत्न आता है जो कि पुख नील बोलते हैं, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, येलो और उसमें ब्लू शेड आती है। लेकिन ओरिजिनल लीजिएगा, सर्टिफाइड लीजिएगा, जहाँ से भी आप लेते हैं। मंगल जो है उसको जो है उसके लिए मूंगा आप धारण कर सकते हैं, 2-3 कैरेट का चल जाएगा, जिससे आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक होगी। अच्छा, इसके साथ बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, उसके साथ केतु का भी मंत्र जाप करना है। 50 बार मंत्र, हर एक मंत्र बोलना है। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के करना है। उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ये मंत्र जाप रोज़ाना करते हैं, हर रोज़ करना है, क्योंकि कुंडली के जो दुर्योग है वो हमेशा के लिए रहते हैं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए ये उपाय योजना मंत्र जाप का करना है। और बाकी भी करते तो अच्छा है आपके लिए। जैसे कि कोई पूछे भगवान की भक्ति कब तक करनी है, तो भाई लाइफ टाइम करे, आपको उसका भगवान जो है जो भी है आशीष और बरकत का हाथ आपके ऊपर सदैव रखेंगे। वैसे ही ये भी है, ये भी ग्रह जो है वो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देने का काम करते हैं, अगर इनकी आप जो है उपासना जो भी करते हैं तो। और रवि को आपको हमने बताया कि अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान कर सकते हैं। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्या नमः ये मंत्र जाप करना है, जिससे रवि आपको ठीक हो जाएंगे। दूसरा, चंद्रमा का आपको हमने बताया कि सोमवार को जाके आपको अभिषेक करना है। उसके साथ पौर्णिमा के रात को हो सके तो आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र बोलना है रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त। दूध से अर्घ्य दे सकते हैं, चंद्रमा दिखते हैं तो ठीक है, नहीं दिखते हैं तो मन में स्मरण करके करिएगा। ये उपाय योजना करते हैं तो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। छवि शर्मा जी, आपके लिए ये उपाय योजना थी। उसके बाद जो कुंडली है वो है वापस देवेंद्र भारद्वाज, आशुतोष शर्मा, यानी देवेंद्र शर्मा जी के आईडी से लगभग 3 कुंडलियाँ और कुंडली अध्ययन के लिए आ चुकी थी, जिसमें से ये शायद लास्ट वाली कुंडली होगी मेरे हिसाब से। और अभी ये देवेंद्र भारद्वाज इनके आईडी से भेजा है आशुतोष शर्मा। ये भी जानना चाहते हैं शादी के बारे में, जॉब के बारे में, फाइनेंशियल, सोशल, डोमेस्टिक, प्रोफेशनल, फ्यूचर। देखिए, इतने सारे प्रश्न पूछने से अच्छा मैं आपको उपाय बता देता हूँ, जिसमें इसमें से किसी भी चीज़ में आपको तकलीफ आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होगी। तो आप भी जानना चाहते हैं शादी के बारे में, फाइनेंशियल वगैरह, तो आपको हम उसके लिए उपाय योजना ही बता देते जो आपको अच्छी रहेगी, बताएंगे तो आपका कुछ देखिए, कुछ योग अच्छे होते हैं, कुछ योग बुरे होते हैं। चंद्रमा और गुरु का यहाँ पे गजकेशरी योग है जो कि अच्छा होता है, लेकिन गुरु और राहु का यहाँ पे लाभ स्थान में चांडाल दोष भी है, और चंद्रमा और राहु का यहाँ पे ग्रहण दोष भी है। तो ग्रहण दोष की शांति करते हैं, चांडाल दोष के लिए भी उपाय योजना करते हैं कोई कर्मकांडी पंडित से, तो अच्छा है। केतु और मंगल साथ में होने की वजह से अंगारक दोष भी बनता है, तो अंगारक दोष, चांडाल दोष और ग्रहण दोष, इनकी अगर शांति हो सके तो करेंगे। जब भी आपको जैसे पॉसिबल है कर सकते हैं, कोई भी कर्मकांडी पंडित से कर सकते हैं। हाँ,
करने के बाद तुरंत आपको एकदम पॉजिटिव होना नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको इफेक्ट मिलते जाएगा लाइफ टाइम में। इसके अलावा आपके जो धनेश है वो धन भाव आपका अच्छा है, क्योंकि लाभेश और धनेश होके बुध जो है धन भाव में विराजमान है, जो कि महाधनी योग बनाते हैं। लेकिन राहु और गुरु साथ में होने की वजह से ऐसे लोगों के पैसा फंसना, अगर कितने भी लोगों के लिए कुछ करे तो जो है उसका जो है आपको ऐसा फरामोश होते हैं सामने वाले जो इंसान रहते हैं, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि कितना भी करे उतना कम ही है सामने वाले के लिए। ऐसी चीज़ आपकी कुंडली में ही दिखाई देती है। और ग्रहण दोष से कुछ हद तक पैसा फंसना, पैसा अटकना, ये सब चीज़ें बनती है, तो आपको ध्यान देके करने हैं। अगर ये आपको उपाय योजना हो सके तो करिएगा, जो कि हमने बताई। उसके साथ आपको रत्न अगर धारण करना है तो कौन से रत्न धारण करने का है वो हम बता दें। मंगल का मूंगा जरूर धारण करिएगा, जो कि आपके मंगल जो है वो भाग्यश है। उसके अलावा आपको गुरु का पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चंद्रमा का मोती धारण आप कर सकते हैं। इतने अगर रत्न धारण करते तो कुछ हद तक आपको कुछ फायदे होंगे, ज़रूर होंगे। दूसरा, शुक्र जो है वो अच्छे पोजीशन में है आपके, लेकिन कुछ हद तक पाप कर्तर योग में है। तो शुक्र का मंत्र जाप करना है, जो कि 50 बार दिन में करना है। उसमें से पहला एक शुक्र है, गुरु है, बाद में आपको मंगल है और आपको राहु। ये ग्रह है, गुरु, राहु, शुक्र, मंगल, ये जो ग्रह है इनके आपको जो है 50 बार हर एक मंत्र बोलना है। अगर उसके साथ रवि को अर्घ्य देना है सुबह उठ के, उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः 21 बार मंत्र जाप करना है, जिससे आपको रवि बली होंगे। रवि आपके एक अच्छे कंडीशन में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और शुभ कर्तर योग में। तो ऐसे लोगों के प्रॉब्लम आएंगे तो भी सॉल्व होते नजर आएंगे, क्योंकि लग्न जो है शुभ कर्तर योग में, तो ठीक है, अच्छी चीज़ मानी जाएगी इसके लिए। और चंद्रमा जो है ग्रहण दोष से पीड़ित है, तो इसके लिए आपको भी सोमवार को चंद्रमा के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाके भोलेनाथ को अभिषेक करना है, दूध या बिल्वपत्र से, दूध बिल्वपत्र से या जल से। और उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप 108 बार करने का है हर सोमवार को। अगर उसके साथ हो सके तो आप भी पूर्णिमा के रात को जो है चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। उस वक्त आपको जो है गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है, लेकिन चंद्रमा दिखते तो ठीक है, नहीं दिखते तो आपको मन में स्मरण करके करना है। ये आप करिएगा। जो आपको 50 बार मंत्र बोलने हैं वो नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से आपको देख के बोलने हैं, जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कुछ हद तक। आगे की कुंडली है जो है सचिन जी की। इन्होंने प्रश्न पूछा है, वाइफ छोड़ के चली गई, वो भी केस करके। तो देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे कुंडली में ऐसा योग भी होता है, दुर्योग होता है, जिससे ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी। आपके कुंडली में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। और आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1976, 17:38, गाज़ियाबाद जो है वो प्लेस बताया है, जो कि जन्म का है। अभी यहाँ पे क्या है योग, दुर्योग, जिसके वजह से इनकी वाइफ इनके ऊपर केस करके चली गई, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली आपने डिटेल बराबर दिया होगा, यानी कि आपका बर्थ प्लेस बराबर दिया है आपने, टाइम बराबर बताया है और डेट बराबर बताई है, तो आपकी जो आंसर है वो एग्जैक्टली मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पहला तो एक है आपका विवाह स्थान। इस कुंडली में अगर देखेंगे तो पूरी तरह से डैमेज है। तो शादी अगर आप करते तो शायद पहले कुछ उपाय योजना करते तो कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होते। देखिए, बड़े बड़े प्रॉब्लम है वो पूरे सॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ हद तक उसमें हमें जो है कुछ हद तक अपने को सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप वो करते, शादी कुंडली मिलान करके भी करते और उपाय योजना करते, तो काफ़ी थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाता था। लेकिन शायद ये नहीं हुआ रहेगा, कुंडली मिलान भी किया रहेगा तो किस तरह से किया पता नहीं, क्योंकि आपके दुर्योग ही ऐसे बने हैं, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं। आप किससे भी शादी करते तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होना ही था, क्योंकि कुंडली में योग है। इसका मतलब ये नहीं कि निराश हताश हो के मैं क्या करूँ, अभी मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कुछ अपने जो कुंडली में दुर्योग बनते हैं उसके पीछे रीज़न हम भी है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे गलत काम
इन फ्यूचर इन पास्ट टेंस में यानी पिछले जन्म में जब भी हो कभी किए रहेंगे तो उसकी वजह से अपनी कुंडली उस हिसाब से बनती है। तो आपको उसके लिए जो तकलीफ़ें हो रही है, तो जैसे तकलीफ होंगे आपके जो है कुछ पाप किए रहेंगे, कुछ बुरे कर्म किए रहेंगे, जिससे आपका जो है कुछ हद तक आपको सॉल्यूशन कुछ हद तक पाप जो है धुल जाने का काम हो जाता है जब भी ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं, जब भी आपने कभी किए रहेंगे। मैं ऐसा नहीं हर एक जन ने किए रहते। अभी मेरा जन्म में मैं अगर समझो अगर आपके हिसाब से पुण्य का काम कर रहा हूँ जो कि फ्री जन्म कुंडली अध्ययन, तो इसका मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई मैं फ्री में इसके लिए कर रहा हूँ ताकि लोगों की मदद हो जाए, तो एक अच्छा भाव करके सोच के करता हूँ। तो शायद कभी ऐसा भी हो सके कि मेरे को उसका भगवान किसी की तरह से किसी भी चीज़ से आपको पुण्य जो है वो मिलते ही जाता है। तो और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ मिल रहा है करके आप कर रहे, आपके मन में अच्छा विचार होना चाहिए, जो कि हम भी यही सोचते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको उपाय योजना मालूम हो जाए और प्रॉब्लम के आंसर क्वेश्चन क्यों हुए वो भी पता चले। तो आपकी कुंडली में ऐसा क्यों हुआ है वो पहला देखेंगे। सप्तम स्थान जो रहता है वो विवाह का स्थान होता है हर एक की कुंडली में। वहाँ पे शुक्र की जो है राशि आ जाती है, वो है कौन सी? शुक्र की राशि आ जाती है तुला, बराबर। दूसरी जो राशि है वो है शुक्र की वृषभ, वो कहाँ पे है? कुटुंब स्थान में और धन स्थान में। और कुटुंब स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी, विवाह स्थान के स्वामी बन के शुक्र कहाँ पे गए हैं? मृत्यु के स्थान में, यानी विनाश, यानी ख़त्म बात। आपके साथ ये होना तय था, ये कुंडली में ये दर्शाता है। भले कितनी भी अच्छी लड़की के साथ आप शादी करते, कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन जाते तो जिससे ऐसा हो जाता था। तो किसी का दोष मत दीजिए। पहला तो आप ये सोचिए कि चलो जो है बुरे कर्म की फल मिल गया, कुछ हद तक आपको अभी आगे चल के अच्छा भी होएगा, ये भी पॉजिटिवली सोचिएगा। निराश होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो है वो होते रहता है और आगे की लाइफ अपने को अच्छे से करने के लिए हमें कुछ हद तक जो पॉजिटिव सोच के आगे चलना होगा। तो सप्तमेश धनेश कुटुंबेश होके जो शुक्र विराजमान है अष्टम स्थान में, जिससे क्या हुआ? सप्तम स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में जा चुके शुक्र, तो उसके वजह से शादी टूट गई। कुटुंब स्थान के भी स्वामी शुक्र है, वो भी अष्टम स्थान में जा चुके, जिससे कुटुंब में जो है व्यय हो गया, यानी कुटुंब आपका खत्म वाइफ छोड़ी गई तो आपका कुटुंब आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो कुटुंब स्थान का भी ये आपको डिफेक्ट मिल गया। धन स्थान का भी मिला, क्योंकि धन स्थान के भी स्वामी है शुक्र और वो भी अष्टम स्थान में जा चुके, तो उसके वजह से केस किया जिससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए जो कुटुंब स्थान है और जो धन स्थान है वहाँ पे गुरु भी विराजमान है, जो कि वक्री के, हालांकि वक्री के और 4 डिग्री पे, तो वो भी जो है आपको कुछ अच्छा फ़ायदा नहीं देंगे। फाइनेंशियल में आपको तकलीफ़ें ये दिखाते हैं। शुक्र गुरु का एक साथ एक दूसरे के ऊपर दृष्टि संबंध है, जो कि धन हानि का भी काम इसमें किया हुआ है उन्होंने। तो आपको कुछ उपाय योजना हम बताते हैं जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा होंगे। अभी यहाँ पे और चीज़ क्या है, सप्तम स्थान में एक तो पहले से इतना सारा डैमेज हो ही गया था, उसके अलावा राहु विराजमान है वहाँ पे। राहु विराजमान होने की वजह से आपका शादी में बनना इम्पॉसिबल था, शादी के बाद बनना, झगड़े होना, आपसी तालमेल नहीं बनना, आपस में मनमुटाव होना, ये सब चीज़, या आपको धोखा मिलना, या किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम ये दिखता ही है। कुंडली में ऐसा दिखाया है, आप भले किसी को भी कुंडली दिखाए तो कोई भी ये बता सकता था जिसको अच्छी जानकारी हो। तो राहु वहाँ पे विराजमान होता है तो तकलीफें तो आना ही है। दूसरा, सिर्फ राहु होता ठीक था, कुछ हद तक इतने प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन सप्तम स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में जा चुके, जो कि विनाश का स्थान है, जो कि मृत्यु का स्थान है, तो उसके वजह से शादी टूटने का काम हुआ। दूसरा, राहु बुध का जो है जड़त्व योग बनता है, तो इससे क्या होता है कि बुद्धि जो है ना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। राहु भ्रम निर्माण करता है, बहुत सारे टाइम आपको भ्रम होने के वजह से बाद में कभी आपको रियलाइज़ भी हुआ रहेगा, अरे गलती से शायद मैंने ये सोचा और ये नहीं था, तो झगड़े भी होते हैं, उससे भी आपस में अनबन बनती है। हालांकि इसमें एक का ही जो है दोष नहीं हो सकता है, दोष दोनों का भी हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक आपकी कुंडली भी डैमेज है, तो ऐसा होना ये था ही। रवि के साथ
जो है वो राहु है, वो भी सप्तम स्थान में। तो ग्रहण दोष के वजह से क्या हुआ, ग्रहण यानी ग्रसना, यानी आपका जो विवाह हो गया, लेकिन विवाह सुख को ग्रसने का काम किया किसने किया, राहु और रवि के ग्रहण दोष ने। यहाँ पे रवि नीच के है, तो रवि नीच के होने की वजह से आपके साथ नीचता क्या हुई कि केस करके छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ा नहीं, केस करके छोड़ा है। तो ये तकलीफ है, ये कुंडली में दिखाई दे रही थी। दूसरा, राहु और मंगल, इनका जो है अंगारक दोष भी है। तो विवाह आपका हुआ, अंगारा क्या करता है, जलाते हैं, जलाने का काम करते हैं। तो ये अंगारा जो है, अंगारक योग जो बना है आपके कुंडली में सप्तम स्थान में, उससे शादी का, वैवाहिक सुख का जलाने का काम कर दिया है। यानी कुछ किसी भी हालत में आपकी शादी किसी के साथ भी होती नहीं होता था। अभी ये जानने के बाद आप ये मत सोचिए, हताश निराश होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी हमको ये कुंडली बनती है, जो भी ये हमें मिलता है ग्रहों के हिसाब से, जो फ्यूचर मिलता है, वो है अपने कुछ बुरे कर्म, पिछले जन्म के हो सकते हैं या कोई भी जन्म के। हर एक इंसान हर वक्त जन्म लेता है, मतलब एक के बाद एक, उसके बीच में बहुत सारे उनको योनि में से जो है प्रवेश करना होता है। उसके बाद मानवता का धर्म जो जन्म मिलता है, जो कि सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन उसी के जन्म में, मानव जन्म लेने के बाद अगर आप पाप कर्म किए होंगे, जरूरी नहीं कि यही जन्म, कोई भी जन्म में, तो आपको ऐसे जो है फल मिलते हैं अगले जन्म में या फिर फ्यूचर के लाइफ में। तो इसका मतलब आप जो भी है आपको ये फल मिल रहे, तो उसको जो शांति से और एकदम मतलब निगेटिव या फिर एकदम गुस्से में काम करने का जरूरत नहीं, उससे आपका काम बिगड़ जाएगा। शांति से जैसा समझदारी से काम लेंगे, ये सोचिए कि आपके साथ होना ही था, तो कैसे भी करके आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करने का कोशिश करेगा ये काम। गुरु जो है वो विवाह के कारक होते हैं, वो भी वक्री है। तो गुरु जो है, विवाह तो करवाया उन्होंने, लेकिन विवाह से सुख नहीं दिया क्योंकि वो वक्री है। तो कुंडली में ही आपके ऐसे मतलब योग बने हुए हैं जिसका किसी के ऊपर दोष देने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि सामने वाले की गलती हो भी सकती है वाइफ की, लेकिन इसका मतलब आपके साथ ऐसा होना ही था। तो आप ये सोचिएगा कि किसी भी साथ करते शादी तो आपको ये तकलीफ़ें आनी ही थी। तो आपको क्या करना है, शांति से काम करना है, समझदारी से काम करना है। जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा, आपस से तालमेल से और शांति से। तकलीफ़ें यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पे है। अभी कुछ हद तक आपको क्या उपाय योजना करनी है वो आपको बता दें। पहला तो आपको गुरु का पुखराज धारण करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। मंगल का जो है वो मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं। ये दो चीज़ धारण करते हैं क्योंकि आप मंगली भी है उसके साथ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके कुंडली में थे, तो जिससे आपको ये तकलीफ़ें हुई है। अभी आपको क्या करना है, मंगल का मूंगा, गुरु का पुखराज और शुक्र का जिरकॉन, ये रत्न आप धारण कर सकते हैं, आपके पॉसिबल है तो। या फिर आपको पॉसिबल नहीं है तो देखिए, रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है रोज़ाना। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है रोज़ाना। रवि भगवान यानी सूर्य होता है। बहुत लोग बोलते हैं रवि लिखा है तो उनको पता ही नहीं चलता है सूर्य वही है। अरे अभी जाने दो, क्योंकि वक्त बहुत जाएगा अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो रवि यानी सूर्य को आपको जल प्रदान करना है सुबह उठ के, और उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जाप करना है 21 बार और रोज़ाना करना है। और आपको उसके साथ रवि भगवान दिखते हैं तो ठीक है, आपके खिड़की से, दरवाजे से, जो भी है जल प्रदान करिएगा। जो कि हो सके तो वो जल आपके तुलसी हो सकते हैं या कोई भी पौधा हो सकता है, अच्छी जगह पे बह के जाए। ऐसा कोई भी ख़राब जगह पे वो बहना नहीं चाहिए मतलब। और हाँ, दूसरी चीज़ ये, रवि आपको दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको मन में स्मरण करके उनको जल अर्पण कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं रवि को। इससे आपको जो मान सम्मान में आपको जो ठेस लगी है, मतलब आपका ये ऐसा होता है तो कैसा नाम भी थोड़ा सा ख़राब होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपका ठीक होएगा। आपको ये लाइफ टाइम करना है ये उपाय। दूसरा, पुखराज धारण करना है हमेशा के लिए। तीसरा, शुक्र का भी जिरकॉन धारण करना है, जिससे आपके वाइफ जो है कुछ हद तक आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ये धारण करते। तो मंगल का मूंगा भी धारण आप कर सकते हैं। तो 3 रत्न धारण करिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके साथ गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और राहु, ये जो ग्रह के मंत्र है वो आपको
रोज़ाना 50 बार हर एक मंत्र नवग्रह स्तोत्र का बुक छोटा सा आता है, उसमें देख के बोलने हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए, नवग्रह स्तोत्र में देख के बोलने हैं। नवग्रह स्तोत्र के बुक में जो भी बताए, जो कि है वापस एक बार बताता हूँ, राहु, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, इनके आपको जो है मंत्र जाप ज़रूर करने हैं, जिससे आपको आहिस्ता आहिस्ता कुंडली की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। जल्दी नहीं, आपको कुछ वक्त देना पड़ेगा, 2, 3, 4 महीने के बाद। जैसा आपका प्रॉब्लम ही इतना ज़्यादा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये उपाय योजना आप पूरा लाइव वर्क करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइव वर्क, ये मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने हैं, रोज़ सुबह उठ के करने हैं। जल प्रदान करना है रवि को रोज़ाना। और चंद्रमा, आपके चंद्रमा तो इतने भी खराब स्थिति में तो नहीं है, उल्टा आपको एक है कि चंद्रमा और शनि का परिवर्तन राजयोग भी बन चुका है, लेकिन षडाष्टक योग भी बनता है, तो कुछ हद तक अच्छा भी है बुरा भी है। चंद्रमा और शनि वैसे भी एक दूसरे के दुश्मन ग्रह है, शत्रु ग्रह है, लेकिन एक दूसरे के साथ वो राजयोग भी बनाते। तो शांति से मेहनत से अगर काम करते तो काफ़ी सारे आपकी चीज़ें बनती आपको नज़र आएंगी। हाँ, दूसरा, चंद्रमा को अगर आपको बल देना है तो सोमवार को आप हो सके तो भोलेनाथ के मंदिर जाके आपको चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जाप करना है। शिव जी को अभिषेक करके दूध या बिल्व पत्र से रोज़ आपको सुबह उठ के जल प्रदान करना ही है, जो कि रवि भगवान को यानी कि सूर्य को, और उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र जाप करने। और इसके साथ जो मंत्र आपको बताए 5, जो कि राहु, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, इनके आपको मंत्र जाप करने हैं। देखिए, मंत्र जाप आपको है ना शांति से करने, आपको आवाज़ आना चाहिए, बड़ा भी नहीं और मन में भी नहीं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से उतने आवाज़ में आपको बोलने हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक मंत्र जाप बता के रखता हूँ, जो कि गुरु का है, जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति उनका है। देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस स्पीड में बोलना है, इसी तरह से बोलना है, 50 बार बोलना है। ये आपको जो मंत्र हमने बताए वो 5 मंत्र आपको रोज़ाना बोलने हैं, तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। तो ये तो सचिन जी थे। इसके बाद की जो कुंडली है वो ज्योति जी है, जो कि हमने कुंडली ही काफ़ी ले चुकी है। हालांकि इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी पहले प्रश्न पूछा था कि इनको जो हॉस्पिटलाइज़ किया है स्ट्रोक के वजह से, और उसके वजह से कुछ तकलीफ़ें भी आ रहे हैं इनकी जो हेल्थ से। तो इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो 11/8/1951 23:15 कांगड़ा, यानी इनका बर्थ भी यानी इनका उम्र भी है लगभग 70 के आसपास का है, बराबर, क्योंकि 51 यानी 50 तो ऐसे ही होते पूरे, और ये 20 साल यानी 70 के आसपास की उम्र इनकी है। स्ट्रोक है। देखिए, हालांकि उम्र भी 70 की है, तो कुछ हद तक जो है ऐसे जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी इनकी जो इसके लिए दशा क्या है वो देखनी बहुत ज़रूरी है। मंगल की महादशा चालू है, और मंगल की महादशा में गुरु का अंतर चालू था जब भी इनको स्ट्रोक हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए, उसके बाद गुरु के बाद शनि की अंतरदशा आएगी, जो कि मंगल के महादशा में। अभी यहाँ पे देखिए, पहला तो मंगल जो है वो यहाँ पे इनके कुंडली में नीच के है। हालांकि वो रवि के साथ है तो पराक्रम योग बनाते हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो नीच के हो चुके हैं। तो नीचता क्या की कि इनको स्ट्रोक, देखिए स्ट्रोक होने की वजह से कुछ हद तक प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। तो अगर मतलब नीचता ये इसके लिए बोली जाएंगी कि स्ट्रोक होने की वजह से इनको जो है अभी हेल्थ से प्रॉब्लम होने चालू हो गए। दूसरा, गुरु की अंतरदशा में ये क्यों हुआ? क्योंकि गुरु जो है वो वक्री है इस कुंडली में, और दूसरा चीज़ ये है कि वो भाग्येश है, वक्री है, तो उसके वजह से संघर्षमय भी जीवन थोड़ा बहुत हुआ रहेगा इनका। और वो व्यय स्थान के स्वामी भी है और व्यय स्थान में मौजूद है, जो कि व्यय स्थान हॉस्पिटलाइजेशन का भी स्थान माना जाता है। तो गुरु के अंतरदशा में ये वक्री होने की वजह से स्ट्रोक का काम किया, क्योंकि वो वक्री जो गुरु की दृष्टि जो है वो रोग भाव पे आ रही है, और शनि की भी दृष्टि गुरु के ऊपर आ जाती है। तो शनि ने भी ये काम किया जो हॉस्पिटलाइजेशन का, तो उसके वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा।
अभी जो है कुछ हालात जो है कुछ इतने खास नहीं है, लेकिन अगर इनको प्रॉब्लम मतलब स्ट्रोक से ये बाहर भी आ जाते तो भी इनको थोड़े बहुत हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे दर्शाते हैं। कुछ उपाय योजना भी करनी है तो अगर हो सके, देखिए उम्र तो 70, मैं ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, लेकिन 70 है तो उपाय योजना कोशिश करेगा क्या कर सकते हैं। गुरु का पुखराज आप धारण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चांसेस है इससे, और मंगल का मूंगा और चंद्रमा का मोती ये धारण करते हैं तो कुछ हद तक, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पे भी आ जाती है तो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे दर्शाती है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि 7.5 से ये निकल चुके थे, तो इसके लिए कुछ हद तक जो है थोड़ा बहुत बचने का चांसेस यहाँ पे बन जाता है। अगली कुंडली जो लेने जा रहे हैं वो है आशीष श्रीवास्तवा की है, इन्होंने दी हुई है। और आशीष श्रीवास्तवा ये है, इन्होंने पूछा है, अच्छा आशीष श्रीवास्तवा जो है इन्होंने पूछा है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, कोई रोज़गार भी नहीं है, कब सुधर आएगा। ओके, तो इनकी जो रोज़गार की समस्या है, फाइनेंशियल कंडीशन की समस्या है, तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। आशीष श्रीवास्तवा, इन्होंने जो डिटेल दिया हुआ है वो है 18/10/1974, 10:05 लखनऊ जो है प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आर्थिक स्थिति में सुधार कब आएगा, रोज़गार भी नहीं है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो देखते हैं ऐसा क्यों है। देखिए आपकी कुंडली, आपने अगर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम सब बराबर दिया है तो एग्जैक्टली आंसर आपको मिल भी जाएगा, जो कि इस कुंडली में दिखाई देता है। अब इनको रोज़गार की समस्या क्यों है, क्योंकि जॉब का प्रॉब्लम है, सॉरी आर्थिक स्थिति खराब क्यों है, क्योंकि इनको जॉब ही नहीं मिल रहा है, जॉब की समस्या है। वो क्यों है, क्योंकि जॉब के स्वामी यहाँ पे जो बनते हैं वो बनते हैं रवि, जो कि सूर्य जिनको बोलते हैं रवि महाराज, और वो यहाँ पे जा चुके हैं विनाश के भाव में, और वो भी नीच के होके। तो रवि जो है ये नीच हो चुके हैं, जो कि कर्म स्थान के यानी दशम स्थान के, जहाँ पे नौकरी के बारे में यानी रोजगार के बारे में देखा जाता है। तो वो हुआ, तो उसके रवि यहाँ पे नीच के हो चुके हैं। वो भी बुधादित्य योग तो बना रहे बुध के साथ, लेकिन वो विनाश के भाव में, और बुध भी है वो वक्री है, जो कि लाभेश भी है और अष्टमेश भी है। तो आपको क्या होता है कि लाभ तो मिल ही नहीं रहा है। अगर आप धंधा भी करते हैं तो भी आपको एक धंधे में आप टिकेंगे नहीं, एक करेंगे दूसरा करेंगे, क्योंकि व्यापार स्थान में भी आपके केतु विराजमान है, अष्टम स्थान में शनि विराजमान है, जो कि व्यापार का स्तूप माना जाएगा। तो ये सब व्यापार अगर करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदे लेट मिलते, कम मिलते। तो व्यापार भी आप ठीक तरह से नहीं कर पाए रहेंगे, जॉब भी आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से जॉब छूटना, व्यापार बंद होना, जिसके वजह से आर्थिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। आर्थिक स्थिति में आप हमेशा की तरह से तकलीफें आती है। यहाँ पे शुक्र मंगल जो है लाभ स्थान में है, तो ऐसे लोगों के साथ कुछ हद तक जो है कुछ हद तक ये चांसेस लव अफेयर से शादी होने का बताता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है हर एक के अलग अलग कुंडली में। लेकिन यहाँ पे जो कि कर्मस्थ अपना लग्न स्थान जो है वो मेन होता है, उसके स्वामी यहाँ पे चंद्र, उसके स्वामी मंगल बनते हैं, और वो लाभ स्थान में जा चुके हैं शुक्र के साथ। तो कुछ हद तक ये फ़ायदा का सौदा था, यानी फ़ायदा था, लेकिन यहाँ पे ये जो अच्छा योग था वो डैमेज किया लग्न में ही चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष ने। तो लग्न में ही ग्रहण दोष होने के वजह से आपको जो है हर चीज़ में तकलीफें आना तो तय था, और इसके लिए आपको हताश निराश नहीं होना है। उपाय योजना करिए, आगे चल के जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे आपको उस तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि भाग्येश भी है चंद्रमा, और ग्रहण दोष के वजह से वो जो है आपके चंद्रमा जो है पीड़ित हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, चंद्रमा के लिए पहला तो मोती धारण करना है, दूसरा हो सके तो क्या करना है, गुरु का पुखराज, चंद्रमा का मोती, रवि का मानिक और बुध का पन्ना। अभी ये जो है कैसा धारण कर सकते हैं, गुरु का पुखराज 3 कैरेट का, चंद्रमा 2 कैरेट का, रवि का मानिक
3 कैरेट या 2 कैरेट का भी चलेगा। उसके लेफ्ट और राइट में बुध का पन्ना जो कि आधा आधा कैरेट का आएगा ओरिजिनल, ये अगर धारण कर सकते तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 3 ही अंगूठी होती है और 3 मतलब उसमें एक ही अंगूठी में रवि और बुध का आ जाएगा। लेकिन और ये चांदी में भी बना सकते हैं, सोने में तो पॉसिबल नहीं है और वैसे भी ज़रूरी नहीं। को अभी नहीं परवड़ता रहेगा क्योंकि फाइनेंशियल आपको तकलीफ ये है, तो आप क्या करिएगा, नवग्रह का स्तोत्र का बुक आता है, छोटा सा नवग्रह स्तोत्र जो आपको लाना है बाजार से। उसमें से आपको नवग्रह में से जो आपको अभी हम सजेस्ट कर रहे बता रहे उतने ग्रहों के मंत्र जाप करने हैं रोज़ाना 50 बार, हर एक मंत्र जो कि है बुध का मंत्र, दूसरा चंद्रमा का मंत्र, शनि का मंत्र, गुरु का मंत्र। तो बुध, गुरु, चंद्रमा, राहु, यानी राहु, चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि, इनके यानी 5 ग्रहों के मंत्र जाप आपको रोज़ाना 50 बार हर एक का करना है। ये एक हो गया। दूसरा, उसके साथ मंगल का भी करिएगा, अच्छा रहेगा। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं हम, राहु का मंत्र, बुध का मंत्र, मंगल का मंत्र, शनि का मंत्र और चंद्रमा का मंत्र, ये आपको रोज़ाना 50 बार हर एक मंत्र बोलना है। उसके बाद रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है 21 बार। उसके बाद चंद्रमा को आपको पौर्णिमा के रात को जल अर्पण कर दूध से अर्घ्य दे सकते पौर्णिमा के रात को। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है। अभी चंद्रमा अगर दिखते तो ठीक है, वरना आपको यहाँ वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं, आपको चंद्रमा को मन में स्मरण करना है और आपको अर्घ्य देना है। इसके अलावा चंद्रमा को ठीक करने के लिए, चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपको। ये जो पूर्णिमा का उपाय बताया वो ज़रूर करेगा पूर्णिमा के रात को, और दूध से आप अर्घ्य दे सकते हैं चंद्रमा को। दूसरा, चंद्रमा को ठीक करने के लिए और आपको क्या करना है, भोलेनाथ के मंदिर में हर सोमवार को जाना है, और श्रावण सोमवार में तो करना ही है, और हर सोमवारों को उस भोलेनाथ को जाके दूध और बिल्व पत्र से आपको अभिषेक करना है। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र 108 बार बोलना है। तो ये 2 चीज़ होगी। रवि को आपको रोज़ उठ के सुबह जल अर्पण करना है, अर्घ्य देना है रवि को रोज़ाना। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है 21 बार। तो ये हुआ चंद्रमा और रवि का। बुध, चंद्र का फिर भी और एक मंत्र आता है, बुध का मंत्र आएगा, मंगल का और शनि का और राहु का। ये मंत्र जो आपको बता रहे हैं हम, वो नवग्रह स्तोत्र के बुक आता है, एक छोटा सा नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आपको हर एक मंत्र 50 बार बोलना है, जो कि आपको हमने बताइए। लाइफ टाइम बोलना है, आपको लाइफ टाइम इसके फ़ायदे नजर आएंगे। अभी ये सब आप उपाय योजना करिएगा तो आपको काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आहिस्ता आहिस्ता 3-4 महीने के बाद जैसा जैसा मंत्र जाप बढ़ते जाएगा आपको फ़ायदे होंगे। अभी ये लाइफ टाइम बोलेंगे तो लाइफ टाइम फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, लगभग 11 कुंडली अध्ययन हो चुके हैं। आगे की कुंडली हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।